हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए में इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम देने वाले हैं जून 2025 में। क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। सर, कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं? जो इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं। आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं और आज हम सीएमए इंटर का जो पेपर नंबर 8 होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। पूरा का पूरा 100% डिटेल सजेस्टेड आंसर, सॉल्यूशन आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब हमारी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम सभी पेपर्स के आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आएंगे जून 2025 के लिए उसके सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ में रिवीजन सीरीज की अगर मैं बात करूं, मैराथन की बात करूं, तो ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग के मैराथन स्टार्ट हो चुके हैं जून 2025 के लिए। कुछ चैप्टर के ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर आ चुके हैं, काफी सारे अभी आने बाकी है और इवन टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो अगर आपने अभी तक मैराथन और टेस्ट सीरीज को हैंडल करना स्टार्ट नहीं किया है, मैराथन देखने स्टार्ट नहीं किए, टेस्ट सीरीज आपने देना शुरू नहीं किया, तो एज सून एज पॉसिबल देना स्टार्ट कर दीजिए। रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद दिला देता हूं, मैराथन जो हमारा चल रहा है वो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है और जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू चल रही है। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हो। साथ में आपको यह भी मैं बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों का पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस अभी भी सर्च कर रहे हैं जून 2025 के लिए, तो मोबाइल पे देखने के लिए मोबाइल ऐप से डायरेक्ट बाई कर सकते हो और अगर आपको लैपटॉप पे देखनी है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो वेबसाइट पे। बेस्ट क्लासेस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको यहां पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2025। सेट 1 है तो उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट सेट 2 भी जरूर रिलीज करेगा। देखो, पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। जैसा कि कुछ दिनों पहले YouTube पे काफी सारे वीडियोस आ रहे थे कि जून 2025 से एग्जामिनेशन जो है सीएमए के वो टफ होने वाले हैं। ऐसे काफी सारे वीडियो स्प्रेड हो रहे थे YouTube चैनल पे। बट अगर मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करूं, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल गिवन है उसकी बात करूं, तो उसको देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जो हमारे पेपर आ रहे थे उससे कोई अदर लेवल के पेपर आने की उम्मीद लग रही हो। तो सर, बिल्कुल सेम जो पेपर्स नॉर्मली जो लेवल रहता था वही लेवल इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का है। पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। वही क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, 2 नंबर के 15 एमसीक्यू और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 7 क्वेश्चन, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सिंपल, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, पेपर के लेवल के टफ को लेकर एज सच इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आप अपनी जो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे थे उस प्रिपरेशन को करिए कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो कि कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन 2 नंबर के एमसीक्यू गिवन। एक बार सबसे पहले प्रैक्टिकल और थ्योरी का थोड़ा सा एनालिसिस कर ले एमसीक्यू का। तो उसमें पहला एमसीक्यू प्रैक्टिकल, थर्ड एमसीक्यू प्रैक्टिकल 2, 3, 4। सर, 15 में केवल और केवल 4 एमसीक्यू, 15 में केवल और केवल 4 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं, बाकी थ्योरी। तो इसका मतलब इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से हम थोड़ा सा ये आइडिया ले सकते हैं कि सर, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एमसीक्यू वाला, उसमें हम एग्जाम में थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल कम। बाकी जो सेकंड पोर्शन है उसमें तो 100% प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जो अभी डिस्कस करने वाले, पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
इफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ₹50,000, आपको फिक्स्ड कॉस्ट बता दी है 50,000 रुपए, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 5,000। तो क्वेश्चन की बड़ी सिंपल सी डिमांड है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? सर अगर 50,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है, 5,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए आएगी। 50,000 डिवाइड बाय 5,000, 10 रुपए पर यूनिट। ए, पॉइंट नंबर ए, 10 रुपए पर यूनिट विल बी योर करेक्ट आंसर। साथ के साथ आप, ये हमारा पीपीटी है जिसको हमने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन के अंदर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 10 पर यूनिट। सेकंड एमसीक्यू थ्योरी, सेकंड थ्योरी एमसीक्यू, ब्लैंक इज ए मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स व्हिच इन्वॉल्व्स अ स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। सर जो कॉमन कॉस्ट होती है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, उसको कॉस्ट सेंटर पे, मतलब डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या बोलते हैं? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट, ओवरहेड एलोकेशन या ओवरहेड एनालिसिस। तो ओवरहेड अपॉर्शनमेंट इज ए मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स व्हिच इन्वॉल्व स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड, सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज ₹20। आपको स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया 20 रुपए। स्टैंडर्ड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 5 केजी। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसा आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। तो सर 100 यूनिट्स को बनाने की, 100 यूनिट्स को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? तो देखो सिंपल सी बात यह है, अगर 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा एक के लिए, तो 100 के लिए 500, 100 के लिए 500 केजी रॉ मटेरियल लगेगा और स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपए, तो 500 इंटू 20, 10,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 100 यूनिट क्या होगा? सर 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 के लिए इट विल बी 500 केजी। 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए आपकी कॉस्ट आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ, अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यू। इन ए पीरियड 11,280 किलोग्राम ऑफ मटेरियल वर यूज्ड एट ए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 46,248। ध्यान देना, कितने 11,280 केजी रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया है। तो ये तो है एक्चुअल क्वांटिटी, ये तो है एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो है 46,248। द मटेरियल यूसेज वेरिएंस वाज 492 एडवर्स। आपको मटेरियल का यूसेज वेरिएंस दिया हुआ है 492 और क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट वाज द स्टैंडर्ड अलाउड वेट ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपसे पूछी है सिंपल सी, अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे ये गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपके पास गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करके बतानी है और आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस गिवन है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी था, तो यहीं पे देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन था? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हमारे पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस गिवन था माइनस का 492, माइनस का 492। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 11,280, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस 492 एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी माइनस 11,280 इंटू एस पी, माइनस 492 एस क्यू इंटू एस पी क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, वो क्वेश्चन में गिवन थी स्टैंडर्ड कॉस्ट 46,248। स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन थी तो मैंने यहां पे लिख लिया माइनस 11,280 एसपी। इसको सॉल्व किया फर्दर तो एसपी आ गया, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस आया 4.14 समथिंग समथिंग। देन इस स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने यूज किया और इसमें अप्लाई किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 46248 गिवन है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो 46248 को डिवाइड करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस 4.14 से, तो ये आएगा 11,160 केजी राउंड ऑफ में। तो यार करेक्ट आंसर विल बी 11,160। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसमें पहले आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस अप्लाई करके स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा, उसके बाद आप इजीली अपना
स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू आपको दे दिया थ्योरी। व्हाट डिफाइंस एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। सर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? जहां पे रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत नहीं होती, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग कंबाइंड होते हैं। सेपरेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आंसर इज नो सर, उसको नॉन इंटीग्रेटेड बोलते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग रिकंसाइलेशन, सोल रिलायंस ऑन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, कंसोलिडेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी। एक कंपनी है सेटअप ए लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी सेटअप की है फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, सैलरी ऑफ दिस लेबोरेटरी स्टाफ्स आर पार्ट ऑफ, ये स्टाफ होगा, तो जो लेबोरेटरी स्टाफ की सैलरी है वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड या फिर R&D की कॉस्ट। सर टेस्टिंग की बात चल रही है तो इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे ये सारे के सारे आंसर मैं बता देता हूं, आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसका PDF हमारी मोबाइल ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 स्पेसिफिकली डील्स विद। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके साथ डील करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है 9 दैट इज फॉर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के साथ डील करता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। कहते हैं इनमें से कौन सा प्राइसिंग मेथड ऐसा है जिसमें कॉस्ट जो है वो आपको कम दिखाई देगी, लैग बिहाइंड मतलब कम दिखाई देगी जो करंट इकोनॉमिक वैल्यू जो होगी उससे। सर फीफो के अंदर आपको कॉस्ट कम दिखाई देती है करंट इकोनॉमिक वैल्यू से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th, Which of the following is deducted from the total cost to calculate the net profit। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने यहां पे आंसर लिखा है डैश। रीजन क्या है? क्वेश्चन की डिमांड जो है वही मुझे नहीं समझ में आई। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। कहते हैं टोटल कॉस्ट में से क्या डिडक्ट कर दूं, मतलब टोटल कॉस्ट लिखी हुई है उसमें से क्या मैं माइनस कर दूं टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। और ऑप्शन है सेलिंग एक्सपेंस। सर अगर टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट मुझे तो नहीं लगता आएगा। ओपनिंग स्टॉक, अगर टोटल कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा, टोटल कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक अगर माइनस भी कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट तो कहां से आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट लेबर की बात करूं, तो सर काफी अजीब सा मतलब क्वेश्चन लग रहा है फिलहाल देखने में तो, कि टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दिया जाए, टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दिया जाए तो मैं नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा सीधा सीधा। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर जो ऑप्शन है ये थोड़े से गलत हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, कि टोटल कॉस्ट में से क्या डिडक्ट कर दूं कि नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊं। तो ये जो एमसीक्यू है ये मुझे नहीं समझ में आया। इसका जो सॉल्यूशन का आंसर का वेट मैं करूंगा, इंस्टीट्यूट जब मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करेगा तब इसका आंसर एक बार देखते हैं क्या रहता है। आप भी एक बार चेक करना, मैं भी जरूर इसका चेक करूंगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन में आपको मिस्टेक यहां पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में से कुछ भी माइनस करके सीधा मैं नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊं ऐसा मुझे लग नहीं रहा। एक बार ये जरूर हो सकता था कि सेलिंग वैल्यू होती, सेलिंग एक्सपेंस है ये तो सेल्स वैल्यू होती, तो सर सेल्स वैल्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करता तो कहानी बनती। लेकिन ये तो कह रहा है टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दूं कि नेट प्रॉफिट पे पहुंचो। मुझे तो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती है। नेक्स्ट 10th, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड टू सपोर्ट मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू एनी स्पेसिफिक कॉस्ट। सर सिंपल सी बात है, डायरेक्टली ट्रेस कर नहीं सकते तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो सपोर्ट कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट कॉस्ट सपोर्ट कॉस्ट होती है। नेक्स्ट 11th, प्रैक्टिकल एमसीक्यू। एक कंपनी ऑपरेट्स ए जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब नंबर 6789 विल रिक्वायर 345 रुपए मटेरियल पे लगेगा, ₹210 लगेगा डायरेक्ट लेबर पे, विच इज पेड ₹14 पर आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। 210 210 रुपए लेबर पे कर रहे हो आप, 14 रुपए पर आवर के हिसाब से 15 घंटे लेबर काम कर रही है।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ ₹30 पर लेबर आवर। 15 घंटे लेबर काम करेगी, 30 रुपए के हिसाब से ओवरहेड लिखोगे तो 15 इंटू 30 450 रुपए का ओवरहेड। एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट होगी उसका 40% अपने को नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिखना है, मतलब एडमिन सेलिंग। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, व्हाट इज द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द जॉब। टोटल कॉस्ट निकालनी है सर, 345 आ जाएगा, 210 रुपए आ जाएगा, 15 घंटे इंटू 30 450 रुपए का आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, और जो आपका प्राइम कॉस्ट होगा उसका 40% अपने को नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिखना है। आंसर आपके सामने है। मटेरियल 345, लेबर 210 रुपए, प्राइम कॉस्ट होगी 555 रुपए की। लेबर 15 घंटे काम करेगी क्योंकि 210 रुपए आप पे कर रहे हो, अगर 14 रुपए पर आवर के हिसाब से तो लेबर 15 घंटे काम करेगी, और ओवरहेड आपने 15 घंटे के लिए 30 रुपए के हिसाब से रखना है तो 450 रुपए, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। साथ में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आपको रखना है 40% और प्राइम कॉस्ट, तो 555 का 40% 222, तो ये टोटल बनेगा आपका 1227। योर करेक्ट आंसर विल बी 1227। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। सर सबसे पहले कौन सा बजट बनाया जाता है, मास्टर बजट तो लास्ट में बनता है, सेल्स बजट। सर सेल्स बजट जो होता है वो सबसे पहले बनता है, सेल्स के बाद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, सीक्वेंशियली बजट चलते हैं, तो सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट 13th, एक कंपनी एम्प्लॉयज 3 ड्राइवर्स टू डिलीवर गुड्स टू इट्स कस्टमर। एक कंपनी ने 3 ड्राइवर रखे जो कि कस्टमर को गुड्स डिलीवर करेंगे। द सैलरी पेड टू दीज ड्राइवर्स आर। सर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट नहीं, ए डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, ए प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 14th, which section of the Companies Act 2013 deals with the adoption and adherence to cost accounting standards। सर कौन सा कंपनीज एक्ट का सेक्शन है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोलता है, सेक्शन 148। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो करने हैं। ऑप्शन बी विल योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो 15th एमसीक्यू है वो भी थियोरी फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक। व्हेन ए कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एक कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना चाह रही है, इन विच द एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल मतलब किस लेवल पे आप काम करोगे उसके हिसाब से खर्च से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। Which of the following budget should be prepared by the company। सर एक्टिविटी लेवल पे आप बजट बना रहे हो, ओवरहेड का बजट बना रहे हो, तो ये होता है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में आप अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे खर्चों का बजट बना सकते हो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबल बजट। तो इस तरीके से ये 15 एमसीक्यू आपके पास गिवन है, जिसमें 4 एमसीक्यू प्रैक्टिकल है, बाकी थ्योरी है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखकर हम एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि सर मे बी आपको जून 2025 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देखने को मिले, उसके अंदर एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको थ्योरी एमसीक्यू ज्यादा देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल एमसीक्यू कम देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी बताई थी, 85+ मार्क्स स्ट्रेटजी। अगर आपने नहीं है तो जाके देखिए, उसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया भी है कि एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ये एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाती है। बात है थ्योरी एमसीक्यू की, तो सर थ्योरी एमसीक्यू के लिए आपको कंसंट्रेट करना चाहिए मेनली एमसीक्यू बैंक पे जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हुए हैं। साथ में हम आपको एमसीक्यू का मैराथन करवाने वाले हैं। डेट्स जो है वो शेड्यूल में मैंने बताई हुई है, अभी फिलहाल तो डायरेक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो स्ट्रेटजी आप देखो कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए एमसीक्यू की। साथ में हमने जो शेड्यूल रिलीज करा हुआ है मैराथन का, उसको भी देखिए, ताकि एमसीक्यू का मैराथन कब आएगा वो भी आपको आइडिया लगेगा। साथ में एक एमसीक्यू का टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज हम देंगे, वो भी हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू होगा। फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं हम जून 2025 के लिए। तो जो भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। इसके बाद अगर मैं सेक्शन बी की तरफ बढ़ता हूं, सेक्शन बी की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो सेक्शन बी जैसे कि नॉर्मली हर बार पेपर में देखने को मिलता है, सर टोटलिटी में अपने को 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस मिल जाती है।
तो अगर मैं क्लियरली कहूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, पहले 5 क्वेश्चन जो है वो 100% आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स का थ्योरी, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको 100% थ्योरी देखने को मिलती है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो यही है, आप क्वेश्चन नंबर 8 और 7 को स्किप करो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट करो, जो कि 100% प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो अगर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हो, आप 85 प्लस स्कोर इजीली अचीव कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया 89 मार्क्स वाज द हाईएस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 89 मार्क्स हाईएस्ट थे, जो कि कम नहीं होते। 85 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी जो है वो आपको कुछ उन्हीं स्टूडेंट से रेफरेंस लेकर, या हमने अपने जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस प्लस बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करते हुए ही आपको स्ट्रेटजी बताई गई है जून 2025 के लिए। तो उसको जरूर जरूर यूज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A से। क्वेश्चन नंबर 2A जो है, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉस्ट शीट। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में से ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2A, PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its own brand name। एक कंपनी है PR लिमिटेड, वो क्या करती है, कुछ अपने ब्रांड नेम में टिफिन बॉक्सेस बनाती है, ठीक है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर। इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 1,20,000 यूनिट पूरे साल की, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर। तो यू कैन से 1,20,000 पूरे साल की है, तो हर महीने 10,000 बॉक्सेस बनाने की कैपेसिटी है। The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows। मटेरियल की कॉस्ट आएगी 20 रुपए पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 12 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख रुपए है पूरे साल का। सेमी वेरिएबल ओवरहेड को लेकर देखो क्या कहना है, कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड होगा 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। अगर आप 50% कैपेसिटी तक काम करोगे तो 7,500 रुपए पर मंथ, लेकिन एडिशनल 2,500 रुपए पर मंथ खर्चा आएगा फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर। 50 से ऊपर अगर काम करोगे तो हर 25% के लिए 2,500 रुपए बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर आप 50 से 75% के बीच में काम करोगे तो 7,500 में 2,500 ऐड कर लेंगे, फिर 75 से 100 के बीच में काम करोगे फिर 2,500 ऐड कर लेंगे। The plant was operating at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year 2025, at 100% capacity in the remaining month of the year। साल में 12 महीने, तो कंपनी कहती है पहले 7 महीने हम काम करेंगे 50% कैपेसिटी पे, और जो 5 महीने बच जाएंगे उसमें 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे, ठीक है। द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जुलाई 2025, पहले जो 7 महीने हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक, उसमें आपने सेलिंग प्राइस फिक्स करा हुआ है 69 का, लेकिन द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइसेस टू मीट इट्स एनुअल प्रॉफिट टारगेट ऑफ 8 लाख। कंपनी अपने प्रॉफिट को मॉनिटर कर रही है, और कंपनी का पूरे साल का जो प्रॉफिट का टारगेट है वो है 8 लाख रुपए, और इसके लिए कंपनी अपने सेलिंग प्राइस को रिवाइज करने जा रही है। बस यही क्वेश्चन की डिमांड है, आइडेंटिफाई द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रखे फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू 31 दिसंबर 2025। जो बाद के 5 महीने हैं उसमें क्या सेलिंग प्राइस रखें कि कंपनी अपना 8 लाख रुपए पूरे साल का जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव कर सके। इलस्ट्रेट द कॉस्ट शीट बनानी है, क्लियरली शोइंग द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पर यूनिट भी कॉस्ट दिखा दो, टोटल भी दिखा दो। अपने को जो कॉस्ट शीट दिखानी है वो दिखानी है 1 जनवरी से 31 जुलाई की, और 1 अगस्त से 31
दिसंबर 2025 की। सर ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन मैंने आपके स्टडी मटेरियल से ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिल गया कि सर मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन इधर उधर आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। चाहे वो क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल में से हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका ओल्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में से हो, चाहे वो क्वेश्चन आपके ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर में से हो, चाहे वो कोई नया क्वेश्चन क्रिएट किया हो इंस्टीट्यूट ने, सबका सॉल्यूशन हमने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है, जिसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2A के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम बनाएंगे इसके लिए कॉस्ट शीट, दैट इज 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक एज पर क्वेश्चन आप 50% कैपेसिटी पे वर्क करोगे, और 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक आप 100% कैपेसिटी पे वर्क करने वाले हो। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था 1,20,000 यूनिट की कैपेसिटी है पूरे साल की, तो हर महीने 10,000 की कैपेसिटी होगी। अगर एक महीने की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, तो 7 महीनों की कैपेसिटी हो गई 70,000। लेकिन आप 50% कैपेसिटी पे काम करोगे तो 70,000 का 50% 35,000 यूनिट्स जो है आप बनाओगे। बाद में 5 महीने आप 100% कैपेसिटी पे काम करोगे तो 10,000 यूनिट आपकी कैपेसिटी है एक महीने की, तो 5 महीनों की 50,000 और आप 50,000 बनाओगे। सबसे पहले आप कंसीडर कर सकते हो रॉ मटेरियल की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात करें 35,000 यूनिट है, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 7 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर बात करें 50,000 यूनिट के लिए तो 50,000 इंटू 20 10 लाख की आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर की बात करें 12 रुपए पर यूनिट है, तो 35,000 इंटू 12 35,000 इंटू 12 करें इट विल बी 4,20,000, और इधर 50,000 इंटू 12 की बात करें तो 6 लाख रुपए आपकी लेबर की कॉस्ट होगी। डायरेक्ट एक्सपेंस है 2 रुपए पर यूनिट, तो 35,000 के लिए 70,000 और 50,000 के लिए इट विल बी 1 लाख। वेरिएबल ओवरहेड है 16 रुपए पर यूनिट, तो 35,000 के लिए इट विल बी 5,60,000 और 50,000 के लिए इट विल बी 8 लाख रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख रुपए पूरे साल का है। 3 लाख रुपए पूरे साल का होने का मतलब है हर महीने 25,000 रुपए। तो 7 मंथ के लिए बात करें तो इट विल बी 1,75,000, तो 5 महीनों के लिए 1,25,000 रुपए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो पहले तो 7 मंथ्स में आप 50% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हो, तो ये खर्चा 7,500 रुपए पर मंथ ही रहेगा। 7,500 पर मंथ रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 किया 52,500 रुपए। लेकिन यहाँ पे 100% काम करोगे तो पहले 50 से जाओगे 75, 2,500 रुपए बढ़ जाएंगे, फिर 75 से 100 पे जाओगे फिर 2,500 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 7,500 में 5,000 रुपए ऐड हो गए, 2,500 दो बार, तो 12,500 रुपए का खर्च हुआ पर मंथ। मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया 62,500 रुपए का खर्चा आ गया। सबको ऐड कर लिया, आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता लग गई। अब क्वेश्चन ने कहा था कि पहले 7 मंथ्स में तो हमने 69 का प्राइस सेट करा हुआ है, 35,000 यूनिट आप सेल करोगे 69 के अकॉर्डिंगली, तो आप 24,15,000 रुपए की सेल कर पाओगे। आपकी कॉस्ट है 1977,500 की, तो आपका प्रॉफिट आ गया 437,500 का। तो आपका 437,500 का प्रॉफिट आ गया पहले 7 महीनों में। आपका टारगेट कितना है 8 लाख रुपए कमाना, तो आपको बचे हुए 5 महीनों में कितना कमाना पड़ेगा 362,500 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो 26,87,500 आपकी कॉस्ट है, 362,500 आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको 30,50,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। 30,50,000 रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी। कितने यूनिट बेचकर 50,000। अगर आपको 30,50,000 की सेल करनी है 50,000 यूनिट पे, तो 61 का आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के देना, तो 19,77,500 की कॉस्ट है 35,000 यूनिट की, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 56.50। यहां पे आपकी कॉस्ट है 26,87,500 की 50,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 53.75। तो दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ योर कॉस्ट शीट। यहां पे वर्किंग बनाई हुई है कि सेलिंग प्राइस जो था वो 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 69 था, तो 69 के अकॉर्डिंगली 35,000 यूनिट के लिए 24,15,000 रुपए आपकी सेल्स आ गई। ये वाली फिगर्स दिखाइए। प्रॉफिट की बात करें तो 24,15,000 रुपए आपकी सेल्स थी,
कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी 1977,500, तो 437,500 का आपने प्रॉफिट कमाया। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर में डायरेक्ट लिख देते, वर्किंग नोट की जरूरत भी नहीं थी। टोटल प्रॉफिट का टारगेट था 8 लाख का, जिसमें से आप 437,500 ऑलरेडी कमा चुके थे, तो 362,500 हमें यहाँ पे प्रॉफिट कमाना था। और सेल कितनी थी हमारी, सेल करनी पड़ेगी 30,50,000 की, 30,50,000 की 50,000 यूनिट के लिए, तो 61 का आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो सॉल्व होना था, और आपके स्टडी मटेरियल का ही ये क्वेश्चन था। एज इट इज आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो विद सम फिगर चेंजेस। इसके बाद और अगर आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो गिवन आपको मटेरियल के चैप्टर में से, और ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज क्वेश्चन ऑलरेडी भी आप हमारे एग्जाम में, लास्ट जो एग्जाम था दैट इज दिसंबर 2024 के एग्जाम में, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा भी गया था, और ये क्वेश्चन काफी सालों से हम अपनी क्लासेस में भी कर ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2B, Zion Limited uses 3 types of material A, B and C, 3 तरीके के मटेरियल यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट का नाम है P, उसको बनाने के लिए 3 तरीके के मटेरियल A, B और C। फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई, ध्यान देना 3 तरीके के मटेरियल है A, B, C। यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर जो प्रोडक्ट है P उसकी एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल A लगेगा 10 kg, मटेरियल B लगेगा 4 kg और मटेरियल C लगेगा 6 kg। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब रीऑर्डर लेवल बता दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी बताइए, अच्छा ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, ये रीऑर्डर लेवल है, ये आपको ROQ बता दिया है, ROQ बता दिया है, EOQ बता दिया है, वी कैन से 10,000, 5,000, 10,000, और प्राइस पर केजी भी आपको बता दिया है। डिलीवरी पीरियड की बात करें तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड भी गिवन है, मैक्सिमम भी गिवन है, और इवन एवरेज भी कैलकुलेट करके दिया है। रीऑर्डर लेवल ROL भी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, और साथ में आपको मिनिमम लेवल भी गिवन है। ठीक है, मिनिमम लेवल जो गिवन है वो आपको B और C का गिवन है, रीऑर्डर लेवल जो गिवन है वो आपको A और B का गिवन है। कहते हैं वीकली जो प्रोडक्शन है वो वेरी करेगा 175 से 225 यूनिट, तो एवरेज होगा 200, मतलब कम से कम आप 175 यूनिट बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा 225 बनाओगे, और एवरेज में 200 यूनिट बनाओगे। तो कैलकुलेट अपने को कुछ चीजें करके देनी है, पर इससे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ही मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम कंजम्पशन निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन और यूसेज पर यूनिट गिवन था। जबकि हमें पता है कि जब हम स्टॉक लेवल्स निकालते हैं तो हमें वहां पे मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है। तो पहले मैंने वही कैलकुलेट कर लिए। कैसे कैलकुलेट किए सर, सिंपल कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले मिनिमम कंजम्पशन, क्वेश्चन ने कहा कि मिनिमम मैं 175 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, तो 175 इंटू 10, 175 इंटू 4, 175 इंटू 6, आपको A, B और C का मिनिमम कंजम्पशन पता चल जाएगा। एवरेज निकालना है तो एवरेज 200 यूनिट बनाओगे तो 200 इंटू 10, 200 इंटू 4, 200 इंटू 6 करोगे, आपको एवरेज कंजम्पशन पता लग गया। मैक्सिमम कंजम्पशन निकालना है तो 225 इंटू 10, 225 इंटू 4, 225 इंटू 6 किया, तो हमें हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन पता चल गया। अब क्या है, अब कैलकुलेशन आपके लिए काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा मिनिमम स्टॉक बताओ ए का। याद करो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, प्री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। प्री ऑर्डर लेवल आपके पास गिवन है 8,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है ए का 2,000 मल्टीप्लाई बाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। सर एवरेज डिलीवरी पीरियड गिवन है ए का 2, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 8,000 minus 2,000 into 2, 4,000 kg will be your minimum stock of A। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपको मैक्सिमम स्टॉक निकालना है बी का, जिसका फॉर्मूला होता है ROL। सर बी का ROL गिवन है 4750 माइनस क्या निकालना आपको, मैक्सिमम स्टॉक निकालना है बी का। अच्छा यहां पे मिनिमम स्टॉक निकाला हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, क्वेश्चन में डिमांड थोड़ी सी अलग है, क्वेश्चन में डिमांड थोड़ी सी अलग है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल के देना है आपको बी का, चेंज कर लेते हैं।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ROL, बी का ROL गिवन आपके पास 4750, बी का ROQ आपके पास गिवन है 5000, मिनिमम कंजम्पशन आप बी का कैलकुलेट कर चुके थे 700 kg, और बी का मिनिमम जो डिलीवरी पीरियड है वो था 3। तो अकॉर्डिंगली मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा आपका बी का 7650 kg। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में ROL पूछा है सी का। सर ROL का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन सी का, सर सी का मैक्सिमम कंजम्पशन हम कैलकुलेट कर चुके थे 1350 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड जो है सी का वो है 4, तो इट विल बी 5400। और लास्ट में आपसे पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, या दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ROQ प्लस में मिनिमम स्टॉक लेवल। मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ROQ गिवन आपके पास ए का 10,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल जो है ए का वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, दैट वाज 4000, तो योर आंसर विल बी 9000 kg। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 24 के एग्जाम में आया था, बट उसमें क्या था, उसमें सेकंड रिक्वायरमेंट में मिनिमम स्टॉक ऑफ बी ही था, तो मैंने वो सेम कॉपी पेस्ट कर दिया था यहाँ पे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, सेकंड पॉइंट में मैक्सिमम स्टॉक बी का पूछा गया है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम स्टॉक निकाल लिए। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो गिवन आपको ओवरहेड के चैप्टर में से, और 3B का जो पार्ट गिवन है वो आपको गिवन है रिकॉन्सिलिएशन के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 3A, डॉजिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड इट रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ₹20 पर मैन डे। कंपनी का नाम है डॉजिन लिमिटेड, जो एक प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट करके बैठी है 20 रुपए पर मैन डे, कि एक पर्सन एक दिन अगर किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर लेगा तो 20 रुपए ओवरहेड का खर्चा हम उसमें लिख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 the total factory overhead incurred and the man days actually worked were 35.5 लाख, ये खर्चा हुआ, एंड 1.5 लाख डेज की वर्किंग हुई। ठीक है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ 35.5 lakh, 2 lakh were in respect of wages for strike period and 1 lakh was in respect of expenses of previous year booked in this current year। तो सिंपल सी बात है, 35.5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए स्ट्राइक के और 1 लाख रुपए प्रीवियस पीरियड के माइनस हो जाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड आपने 50,000 यूनिट सेल करी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड 12,000 कंप्लीटेड यूनिट्स वर हेल्ड इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में बच गई 12,000 यूनिट, बट देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग में कुछ नहीं था बट क्लोजिंग में 12,000 यूनिट बच गई। सिमिलरली देयर वाज नो स्टॉक ऑफ अनकंप्लीटेड यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अनकंप्लीटेड मतलब WIP, ओपनिंग WIP तो नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड there were 20,000 uncompleted units which may be treated as 65% complete in all respect। 65% आपकी uncompleted unit जो है, 20,000 कंप्लीट अनकंप्लीटेड यूनिट 65% कंप्लीट है, तो 20,000 का 65% 13,000 यूनिट्स वी कैन कंसिडर। ऑन इन्वेस्टिगेशन it was found that 40% of the unabsorbed overheads were due to factory inefficiency and the rest were attributable to increase in the cost of indirect material and indirect labor। तो फैक्ट्री की जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मली हम अब नॉर्मल मान के चलते हैं, तो 40% विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी जो 60% होगा वो हम चार्ज करेंगे प्रोडक्ट से बाय यूजिंग द सप्लीमेंट्री रेट। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर 2024-25, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपका एक्चुअल खर्चा कितना है 35.5 लाख का,
जिसमें 2 लाख रुपए अब नॉर्मल और 1 लाख रुपए प्रीवियस पीरियड का है, वो हो जाएगा माइनस। तो 3550 में से 2 लाख और 1 लाख माइनस होने के बाद बचेगा 32,50,000 रुपए। आपने काम किया 1.5 लाख 1.5 लाख डेज, 20 रुपीज के हिसाब से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया, 30 लाख रुपए अब्जॉर्ब कर पाए। 30 लाख, खर्चा था 32,50,000 का, तो अब्जॉर्प्शन कम किया 2.5 लाख रुपए, तो अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया 2.5 लाख रुपए का। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही है, अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 2.5 लाख। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। तो ये जो 2.5 लाख रुपए, इसका 40% तो ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी चला जाएगा अब नॉर्मल होने की वजह से कॉस्टिंग पीएल में। तो 2.5 लाख रुपए का 40%, 1 लाख रुपए तो चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। जो बच गया 1.5 लाख रुपए, उसके लिए निकाल लो सप्लीमेंट्री रेट। 1.5 लाख रुपए जो है उसके डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 50,000 यूनिट बेच चुके हो, 12,000 ये क्लोजिंग स्टॉक में है और 20,000 का 65%, 13,000 ये क्लोजिंग स्टॉक में, ओपनिंग है नहीं। 50,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, दैट विल बी 75,000 यूनिट्स। 2 रुपए पर यूनिट आपका सप्लीमेंट्री रेट आ गया। अब बाइफिकेशन कर लो, जो यूनिट आप बेच चुके हो 50,000, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। जो फिनिश स्टॉक में है 12,000, 2 रुपए के हिसाब से 24,000 चला जाएगा फिनिश स्टॉक में। जो 20,000 का 65%, 13,000 डब्ल्यूआईपी में है, तो 2 रुपए के हिसाब से 26,000 रुपए चला जाएगा आपका डब्ल्यूआईपी अकाउंट में। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3A। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑलरेडी भी हम इसका सॉल्यूशन जो है वो दिसंबर 2024 के जब मैंने सजेस्टेड आंसर करवाए थे उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस तरीके के कितने ही क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कर भी रहे हो। तो नया कुछ भी नहीं है, नया सिंपल सी मैं बात करूं कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3B इज गिवन फ्रॉम रिकॉन्सिलिएशन टॉपिक, 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। 7 मार्क्स की वेटेज के लिए क्वेश्चन नंबर 3B। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ SONT लिमिटेड, न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपके पास गिवन है डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, एडमिन ओवरहेड 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000, बेड डेट्स 80,000 के, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हो आप 40,000। ये सारा का सारा जो डेटा है वो किसका है, फाइनेंशियल बुक्स का है, ध्यान रखना। लीगल चार्जेस है 10,000, डिविडेंड आपको मिला है 1 लाख, इंटरेस्ट मिला आपको 20,000, सेल्स आप 1,20,000 यूनिट की सेल कर रहे हो और 1,20,00,000 रुपए इसकी सेल वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो फिनिश गुड्स में 4,000 यूनिट है जिसकी वैल्यू 3,20,000 है, डब्ल्यूआईपी में 2,40,000 की वैल्यू का माल पड़ा है, प्रॉफिट हुआ है आपको 12,90,000 का। ये है फाइनेंशियल बुक्स का डेटा, ये है फाइनेंशियल बुक्स का डेटा। द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कहते हैं सेम पीरियड के लिए कॉस्ट अकाउंट कहता है कि मटेरियल का कंजम्पशन हम लिखेंगे 56 लाख। फाइनेंशियल बुक्स में आप मटेरियल का कंजम्पशन 50 लाख लिख रहे हो, बट कॉस्टिंग की बुक्स में आप 56 लाख रुपए लिखोगे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आप रिकवर करोगे 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट कॉस्टिंग में। एडमिन ओवरहेड जो है वो 6 रुपए पर यूनिट लिखोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड लिखोगे। तो ये कॉस्टिंग का डेटा कुछ अलग बता दिया कि मटेरियल हम अलग लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अलग लिखेंगे, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इस तरीके से लिखेंगे कॉस्टिंग में। इसके अलावा जो डेटा है वो आप फाइनेंशियल में देख सकते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग रिकॉर्ड। सर ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के देना है एज पर फाइनेंशियल भी और एज पर कॉस्टिंग भी। तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल के अकॉर्डिंगली बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख रुपए, एडमिन ओवरहेड 7 लाख। ये तो फाइनेंशियल बुक्स का डेटा एज इट इज कॉपी करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 960, बेड डेट्स 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ 40,000, लीगल चार्जेस 10,000, डिविडेंड रिसीव किया 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 20,000 रुपए, सेल्स आपकी 1,20,00,000 रुपए की, फिनिश्ड गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक है 3,20,000 और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक है 2,40,000।
और प्रॉफिट हुआ आपको 12,90,000 का। अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे दिया है। ऑलरेडी सब कुछ गिवन था, केवल और केवल डेटा पुट करना था। अब जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो आपको जो कॉस्टिंग का डेटा अलग से गिवन है वो अलग से ध्यान देना है, बाकी डेटा आप फाइनेंशियल बुक से पिक कर सकते हो। कॉस्टिंग के पीएल की बात करें तो सबसे पहले मटेरियल कंजम्पशन कॉस्टिंग का अलग से गिवन है 56 लाख, तो 56 लाख ही लिखेंगे। वेजेस अलग से गिवन नहीं है तो 30 लाख सेम ले लोगे, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 86 लाख की। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा है कि आप 20% प्राइम कॉस्ट का लिखोगे तो 86 लाख का 20% 17,20,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 1,03,20,000, जिसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आप माइनस करोगे, गिवन है 2,40,000 रुपए का, तो नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगी। नेट वर्क कॉस्ट में आप ऐड करोगे एडमिन ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा एडमिन ओवरहेड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 6 रुपए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन कितना की है? सेल है 1,20,000 यूनिट, क्लोजिंग में है 4,000, ओपनिंग तो है नहीं, तो सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1,24,000 यूनिट आ गई। 1,24,000 यूनिट 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खर्चा लिखोगे, इट विल बी 7,44,000 एडमिन ओवरहेड। आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 1,08,24,000। ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं है, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4,000 यूनिट्स है, तो सिंपल हम कहेंगे अगर 1,08,24,000 की कॉस्ट है, कितनी यूनिट? 1,24,000 यूनिट की, तो 4,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 349,161। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,04,74,839। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 1,20,000 यूनिट बेची है, पर यूनिट 8 रुपए लिखना है तो 9,60,000। टोटल कॉस्ट आ गई 1,14,34,839। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है सर हमारी 1,20,00,000 रुपए की, तो यहां पे मैंने सेल वैल्यू बुक कर दी, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट आ गया 565,161। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट है 12,90,000, कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 565,161। तो एज पर रिक्वायरमेंट सेकंड ऑफ द क्वेश्चन हमें बनाना है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए हम टॉप पे लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 565,161, और हमें पहुंचना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स पे जो कि है 12,90,000 रुपए। एडजस्टमेंट देख लो एक एक करके। सबसे पहले कॉस्ट शीट का डेटा ही हम पिक किया करते हैं। सर मटेरियल आपने कॉस्टिंग में ज्यादा लिखा, 6 लाख रुपए ज्यादा लिखा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो गया कम। 6 लाख रुपए ऐड बैक कर लो, 6 लाख रुपए ऐड बैक कर लो मटेरियल ओवरचार्ज के नाम से। इसके बाद जो डायरेक्ट वेजेस है वो हमने फाइनेंशियल से पिक किया है, प्राइम कॉस्ट टोटल है। फैक्ट्री ओवरहेड आपने यहां पे लिखा 17,20,000, जबकि फाइनेंशियल में था 16 लाख, एक 20 ज्यादा लिख दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट कब हो गया 120। ऐड बैक कर लो ओवर अब्जॉर्प्शन के नाम से। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आगे बढ़े, ये टोटल हो गया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी फाइनेंशियल से लिया है, ये टोटल हो गया। एडमिन ओवरहेड कॉस्टिंग में है 744, जबकि फाइनेंशियल में 7 लाख, अगेन 44,000 रुपए का खर्चा ज्यादा बुक कर लिया। ऐड बैक कर लो 44,000, ऐड बैक कर लो 44,000। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एडमिन ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये टोटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा हुआ था और 3,20,000, जबकि कॉस्टिंग में हमने ये निकाला है 349,161। सर क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से प्रॉफिट हो गया ज्यादा, माइनस कर दो 29,161, माइनस कर दो 29,161 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टोटल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्टिंग में भी 960 था और फाइनेंशियल में भी 960 ही था, तो इसका कुछ नहीं करना, छोड़ दो सर, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। तो इसके बाद जो एडिशनल आइटम है फाइनेंशियल में वो देख लो। फाइनेंशियल में एडिशनल आइटम बैड डेट से 80,000 माइनस कर दो, 80,000 माइनस कर दो। फाइनेंशियल में एडिशनल आइटम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 40,000 माइनस कर दो, 40,000 माइनस कर दो। लीगल चार्जेस एडिशनल आइटम है 10,000 माइनस कर दो, 10,000 माइनस कर दो। डिविडेंड रिसीव्ड ऐड कर लो, 1 लाख एडिशनल आइटम है, 1 लाख रुपए का डिविडेंड ऐड कर लो, और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी एडिशनल आइटम है 20,000 ऐड कर लो। आप अपने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे पहुंच जाओगे, दैट इज 12,90,000। अगेन कहूंगा ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 2024 में पूछा गया था, वहीं पे भी हमने करवाया था ये सेम क्वेश्चन, और आज दोबारा से आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। ये रिकॉन्सिलिएशन का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया, और यहां पे दोबारा से इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में रिलीज किया फॉर योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू।
इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है उसमें आपको दे दिया गया सर्विस कॉस्टिंग का होटल का क्वेश्चन इस बार, और पार्ट बी जो है वो दे दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ए, होटल इरेवना इन हैज ए कैपेसिटी ऑफ 200 सिंगल रूम्स एंड 40 डबल रूम्स। एक होटल है, 200 सिंगल रूम्स है, 40 डबल रूम्स है। The average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year of 365 days। एक साल में 365 दिन लेकर चलो और ऑक्यूपेंसी जो है वो 80% रहेगी। The rent for double room has been fixed at 125% of the rent of a single room। रेंट की बात करें तो जो सिंगल रूम का रेंट होगा उसका 125% रेंट होगा डबल रूम का। एंड द कॉस्ट आर एज अंडर। वेरिएबल कॉस्ट होगी सिंगल रूम में 110 रुपए ईच पर डे, एक दिन एक रूम का 110 रुपए सिंगल रूम पे खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट। डबल रूम पे बात करें तो पर डे पर रूम 175 का खर्चा होता है वेरिएबल। फिक्स की बात करें तो सिंगल रूम पे ₹60 ईच पर डे और डबल रूम पे 125 ईच पर डे। क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी है, कैलकुलेट द रेंट चार्जेबल फॉर ईच सिंगल रूम एंड डबल रूम पर डे in such a way that the hotel earns a margin of safety of 20% on rent of room। रेंट कैलकुलेट करके बताओ कि जो रूम का रेंट है उसमें 20% का हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4 ए। इसके लिए आप होटल की कॉस्ट शीट बनाओगे, 2 कॉलम में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रूम डेज की कैलकुलेशन करूंगा कि सर 200 सिंगल रूम्स है, 80% ऑक्यूपेंसी है, 365 डेज है, तो 200 इंटू 365 इंटू 80%, ये आ गए रूम डेज। पर रूम पर डे का खर्चा 110 रुपए है तो 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको सिंगल रूम पे वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। डबल रूम की मैं बात करूं तो 40 का 80% इंटू 365, 40 का 80% इंटू 365, ये आपको रूम डेज पता चल गए। और पर रूम डे पे खर्चा कितना है 175 का, तो 175 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है 60 ईच, तो ये तो सेम ही रहेगा 200 इंटू 365 इंटू 80%, 60 रुपए के हिसाब से। और डबल रूम पे बात करें तो 125 रुपए के हिसाब से, तो 40 इंटू 365 इंटू 80% सेम रहेगा 125 रुपए के हिसाब से। टोटल कॉस्ट कितनी आई 1,34,32,000। इट विल इंडिकेट 80% ऑफ द रेंट, क्योंकि 20% तो प्रॉफिट मार्जिन है, तो 1,34,32,000 इंडिकेट 80%, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन होगा 335,800। तो आपका टोटल रेंट होगा 1,67,90,000 का। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो सिंगल रूम का रेंट होगा उसका 1.25 हमें लेना है या 125% हमें लेना है डबल रूम का। तो मैंने यहां पे एज्यूम किया कि जो सिंगल रूम का रेंट है वो मान लो x होगा, तो डबल रूम का 1.25x पर रूम पर डे होगा। नंबर ऑफ रूम डेज की बात करें तो जो डबल रूम है, जो सिंगल रूम है 200, 365 दिन, 80% ऑक्यूपेंसी, इसके लिए हम एक्स चार्ज करेंगे। डबल रूम है 40, 365 दिन, 80% ऑक्यूपेंसी, 1.25x। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, टोटल रेंट 1,67,90,000। इसको सॉल्व किया तो एक्स आया 230, तो 230 रुपए पर रूम पर डे होगा सिंगल रूम का रेंट। मल्टीप्लाई कर लोगे 1.25 से तो आपको पता चल जाएगा डबल रूम का रेंट, दैट इज 287.5। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी अपनी क्लासेस में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जाम में भी पहले ऑलरेडी 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बी पार्ट देखते हो तो दैट इज गिवन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, ओमेगा लिमिटेड अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 45 लाख रुपए का, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द फॉलोइंग अमाउंट्स वर स्पेंट against which a sum of rupees 16,87,500 was received by the contractor। 16,16,87,500 कैश रिसीव्ड है और रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और ये जो 16,87,500 है दिस इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड है 18,75,000 कैलकुलेशन से 16,87,500 डिवाइड बाई 90%।
मटेरियल यूज किया है 787,500, वेजेस पेड की है 4,50,000, ओवरहेड के खर्चे किए 1,12,500। ये था फर्स्ट ईयर का डेटा। कहते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर द कॉन्ट्रैक्टर स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट्स, मटेरियल यूज किया 11,25,000, वेजेस पेड 9 लाख, ओवरहेड के खर्चे 2,25,000। इन द सेकेंड ईयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीट, एंड ए सम ऑफ रुपीज 26,25,000 वाज रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। 26,25,000 रुपए वो रिसीव कर लिए। अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ साथ इस बार कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना के देना है, वो भी दोनों सालों के लिए, और प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सबसे पहले खर्चे लिख लें, तो सर मटेरियल का खर्चा हुआ 787,500, वेजेस का जो खर्चा है वो है 4,50,000, ओवरहेड का जो खर्चा है वो है 1,12,500। क्वेश्चन ने कहा अनसर्टिफाइड कुछ लिखा हुआ नहीं है, और आपको जो 16,87,500 रिसीव हुआ दैट इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 18,75,000, अनसर्टिफाइड है नहीं, तो आपका नॉशनल प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा 5,25,000। नॉशनल प्रॉफिट को आगे कैरी किया 5,25,000। साथ में हमने चेक किया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। 18,75,000 रुपए आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट था 45 लाख का, तो 18,75,000 जो है वो 45 लाख का 41.66% है, राउंड ऑफ कहूं तो 42%, जो कि 25 से 50% के बीच में है। और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25 से 50% के बीच में कंप्लीट है, तो नॉशनल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, नॉशनल प्रॉफिट के बाद जो ट्रांसफर टू पीएल का फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे वर्किंग वगैरह करी हुई नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। ट्रांसफर टू पीएल का फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट 5,25,000 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड कितना है, 90% है, 90% है, तो 90% सीधा सीधा अप्लाई कर दिया, तो 157,500 चला जाएगा पीएल में, बाकी जो बच गया दैट विल बी इन रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या करेगा, तो 16,87,500 रिसीव हुआ है, तो बाई कैश बाई बैंक 16,87,500 और टू बैलेंस में आ जाएगा 16,87,500। जब आप सेकेंड ईयर के लिए जाओगे तो सबसे पहले तो आप लोगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस था 18,75,000, वर्क इन प्रोग्रेस था आपका 18,75,000। अब होता क्या है, जो आपका पार्ट है रिजर्व का, उसको शो करने के दो तरीके हैं। या तो आप जो रिजर्व है वो बाई रिजर्व दिखा दो, बाई रिजर्व 367,500 दिखा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे 367,500 जो रिजर्व है वो माइनस करके भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस करके शो कर दिया, या आप बाई रिजर्व भी शो कर सकते हो। सेकेंड ईयर में आने के बाद आपने 11,25,000 रुपए मटेरियल पे खर्च कर दिया, वेजेज आपने पेड कर दी है यहाँ पे 9 लाख रुपए की, ओवरहेड पे आपने खर्चा कर दिया है 2,25,000 रुपए का। इसके बाद ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीट, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उस सिचुएशन में सीधा सीधा आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में बाई WIP ना लिख के बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखोगे। और वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट किस नाम से लिखा जाता है, सर पूरी की पूरी अमाउंट से लिखा जाता है 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में 742,500। साथ में आप जब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओगे तो ये फिगर आपकी आ जाएगी 16,87,500 बाई बैलेंस। 26,25,000 रुपए क्वेश्चन ने कहा है कि हमें और रिसीव हो चुका है, तो 26-25 यहाँ पे और रिसीव हो जाएगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 45 का है, तो बाई बैलेंस में आ जाएगा 187,500। इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दे सकते हो। ये क्वेश्चन भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमने अपनी क्लासेस में भी डिस्कस करे हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है दैट इज गिवन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग, और पार्ट बी जो है वो गिवन आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से। क्वेश्चन नंबर 5A, सुपरबाइट is a leading product in the confectionery market which is obtained after it has gone through 3 distinct processes। 3 प्रोसेस का नाम है X, Y और Z। The following information is obtained from cost records of Super India Limited for the month of July 2024। Process X
आपने इनपुट किया है रॉ मटेरियल का एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट, 1000 यूनिट चाहिए, 30,000 रुपए आपका मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। अदर मटेरियल गिवन है तीनों प्रोसेस में, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा गिवन है, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट 5%, 10%, 15% रहेगा, हर एक प्रोसेस में आउटपुट कितना जनरेट हुआ वो भी गिवन है, और स्क्रैप का रेट भी आपके पास गिवन है, सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट। टोटल ओवरहेड आर रुपी 90,000, सारा का सारा जो आपका ओवरहेड का खर्चा है वो 90,000 रुपए, विच आर रिकवर्ड एट 100% ऑफ वेजेस, वेजेस का 100% आपका रहेगा। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में रुपीज है, ये 2 नहीं है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की सिंपली आपको डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट बना के देने। सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट देख लेते हैं। सर प्रोसेस एक्स की अगर बात करें, वही कॉलम्स तो वही रहते हैं, 4 कॉलम, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट क्रेडिट साइड। क्वेश्चन ने कहा 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस की, 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए का खर्चा आ गया, मटेरियल का खर्चा हुआ 26,000 रुपए, वेजेस पे खर्च किए 20,000 रुपए, आपका नॉर्मल लॉस है 5%, तो 1000 का 5% 50 यूनिट, जिसका स्क्रैप रेट जो है वो 20 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आ जाएगा। आपका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो 950 हुआ। तो चेक किया तो यूनिट्स जो है डेबिट साइड में भी 1000 आ गई, क्रेडिट साइड में भी 1000 आ गई। इसका मतलब ना कोई अब नॉर्मल लॉस है, ना कोई अब नॉर्मल गेन है, ना कोई अब नॉर्मल लॉस है, ना कोई गेन है। साथ में क्वेश्चन ने कहा था कि ओवरहेड जो है वो 100% ऑफ वेजेस रहेगा, तो वेजेस 20,000 थी तो ओवरहेड भी 20,000 रुपए लिख दिया। सिंपल, आप कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन करना चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधा सीधा भी लिख सकते हो। बैलेंसिंग फिगर में 95,000 रुपए आ रहा है, 96,000 माइनस 1,000, सीधा सीधा 95,000 रुपए आ रहा है, 100 रुपए यहाँ पे आपका रेट कैलकुलेट होके आ गया। तो कोई भी प्रोसेस एक्स में तो कॉस्ट पर यूनिट तक भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोसेस वाई में जाओगे तो सबसे पहले तो आप आउटपुट जो है प्रोसेस एक्स का वो एज ए इनपुट लिखोगे 950 यूनिट, 100 रुपए के हिसाब से 95,000। देन प्रोसेस वाई में आपने मटेरियल पे एक्सपेंस किया 19,800, वेजेस पे 30,000, तो ओवरहेड भी 30,000 ही लिखोगे। नॉर्मल लॉस है 10%, तो 950 का 10% इट विल बी 95 यूनिट्स। आपको आउटपुट जनरेट हुआ है 750 का, आपको नहीं 840 का आउटपुट जनरेट हुआ है 840 का, और स्क्रैप का जो रेट है वो 40 रुपए है, तो ये 3800 आपको रियलाइज हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, और उससे भी पहले आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में 950 यूनिट्स और क्रेडिट साइड में यहाँ पे 15 यूनिट जो है वो आपकी अब नॉर्मल लॉस में कैलकुलेट होके आ रही है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। टोटल प्रोसेस कॉस्ट 174,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 3,800 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स 950 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 95, कॉस्ट पर यूनिट आई 200, जो कि आप अप्लाई करेंगे आउटपुट यूनिट और अब नॉर्मल लॉस यूनिट पे। 840 इंटू 200, 15 इंटू 200, ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस अकाउंट मैच हो जाएगा। प्रोसेस जेड बनाओगे, जिसमें सबसे पहले तो जो प्रोसेस वाई का आउटपुट है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज ए इनपुट 840 इंटू 200, 1,68,000। अब प्रोसेस जेड में 29620 आपने मटेरियल पे खर्च कर दिया, वेजेस पे आपने 40,000 रुपए खर्च कर दिए, ओवरहेड पे अगर मैं बात करूं तो सेमी फिगर रहेगी, जो वेजेस की है तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा 40,000। नॉर्मल लॉस 15%, तो 840 का 15% होता है 126। आउटपुट जनरेट हुआ है 750 यूनिट का, स्क्रैप का रेट है 50 रुपीज, तो 6300 आपको रियलाइज हो गया। अब क्या हुआ, आउटपुट वो क्रेडिट साइड में यूनिट आ गई 876, जबकि डेबिट साइड में 840 ही है, तो बैलेंसिंग फिगर में अब नॉर्मल गेन आया 36। अब नॉर्मल गेन और आउटपुट की वैल्यू के लिए आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट पर यूनिट। टोटल प्रोसेस कॉस्ट 277,620 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 6300 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स 840 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 126। कॉस्ट पर यूनिट आया 380, जो कि आप अप्लाई करेंगे अब नॉर्मल गेन और आउटपुट पे, अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस अकाउंट मैच हो जाएगा। बस यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 5A की, आपको डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट बना के देने थे 7 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप अपनी क्लासेस में कितने ही क्वेश्चन इस तरीके के करके जा रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ पार्ट बी देखते हैं, तो पार्ट बी गिवन आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से अगेन एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5B, अनकृति लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं एक्स और वाई। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 7,500 kg ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 37,500 kg ऑफ प्रोडक्ट वाई।
सेलिंग प्राइस भी गिवन है 60 और 32 पर केजी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको सेल्स क्वांटिटी और सेल प्राइस बता दिया दोनों प्रोडक्ट का। द मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल ए, बी और सी, तीन तरीके के मटेरियल लगते हैं, आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:4:2 in the manufacture of product X and in the proportion of 3:5:2 in the manufacture of product Y। प्रोडक्ट X को बनाने के लिए मटेरियल A, B और C लगेगा 4:4:2 के प्रोपोर्शन में, और प्रोडक्ट Y बनाने के लिए मटेरियल A, B, C लगेगा 3:5:2 के प्रोपोर्शन में। द एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। आपको तीनों मटेरियल ABC और प्रोडक्ट X और Y का ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, और कॉस्ट पर केजी भी गिवन है मटेरियल का, क्योंकि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तो ऊपर ऑलरेडी बता चुके थे। क्वेश्चन की डिमांड काफी ज्यादा सिंपल है, कहते हैं प्रोडक्शन बजट बनाओ और मटेरियल का परचेज बजट बना के दो और मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, इजीएस्ट वन, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर हमारे पास सेल्स गिवन है 7500 और 37,500 केजी, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2000 और 3500, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 1500 और 3000, आपका प्रोडक्शन बजट कंप्लीट है 8000 और 38,000। अब परचेज निकालना है, तो सर परचेज निकालने से पहले कंजम्पशन निकालना पड़ता है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोडक्ट एक्स में जो मटेरियल लगेगा एबीसी 4:4:2 के प्रोपोर्शन में लगेगा, तो 8000 को 4:4:2 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3200, 3200 और 1600 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई को बनाने में तीनों मटेरियल लगेंगे 352, तो जो 38,000 है उसको 352 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको पता चल गया कि मटेरियल ए, बी और सी कितना कितना कंज्यूम होना है। और परचेज निकालने के लिए आप कंजम्पशन के अंदर ऐड करते हो क्लोजिंग स्टॉक 2400, 5800, 17,300, माइनस करते हो ओपनिंग स्टॉक 3000, 2500 और 16,000। आपको सबसे पहले परचेज की क्वांटिटी पता चल गई। क्वेश्चन परचेज कॉस्ट जानना चाह रहा है, तो रेट गिवन है 1086 मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपकी परचेज कॉस्ट का बजट मिल जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल फॉर 7 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से दे दिया 14 मार्क्स का, क्योंकि नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देखते भी हो हमारा जो एग्जाम होता है उसमें एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। देखो किसी तरीके की कोई टफनेस नहीं है मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, किसी तरीके का कोई पेपर के पैटर्न में चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल आपको देखने को मिल रहा है जो पास्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा था। बीच में याद दिलाना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे पेपर के एमक्यूपी का सॉल्यूशन हम लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। मेरे सब्जेक्ट को तो आएंगे श्योरिटी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनल में एसएफएम और एचसीएम। इवन हम कोशिश करेंगे टैक्सेशन का भी लेकर आने की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो है उनके भी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 14 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन दे दिया। द स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। स्टैंडर्ड दिया 1000 kg के लिए कि 1000 kg प्रोडक्ट के लिए मटेरियल P लगेगा 450 kg एट द रेट ऑफ 20, Q लगेगा 400 kg एट द रेट ऑफ 40, R लगेगा 250 एट द रेट ऑफ 60, 1100 kg मटेरियल लगेगा जिसमें 100 का लॉस हो जाएगा, तो 1000 का आउटपुट आ गया। ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है 20,000 kg, तो अगर आप इसका 20 टाइम्स कर दोगे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट पता चल जाएगा। ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर विच द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द प्राइसेस पेड देयरऑफ आर एज फॉलोज। आपने P यूज किया 10,000 kg एट द रेट ऑफ 19, Q 8500 एट द रेट ऑफ 42, R यूज किया 4500 एट द रेट ऑफ 65। क्वेश्चन कहता है 5 तरीके के मटेरियल वेरिएंसेस होते हैं, 500 निकाल दो, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड, और उसके बाद जो वेरिएंसेस का रिकॉन्सिलिएशन है वो करके दे देना। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको बना दूं, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में सिंपल सी कहानी ये है कि सर स्टैंडर्ड था 1000 के लिए और एक्चुअल था 20,000, तो इसका 20 टाइम्स कर दो, 450 इंटू 20 9,000, 400 इंटू 20 8,000,
एंड 250 इंटू 25,000 एट द रेट ऑफ 20, 40, 60 आपको आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल गई 8 लाख। एक्चुअल में अगर बात करें तो एक्चुअल में आपने कंजम्पशन किया है 10,000, 8,500 और 4,500 एट द रेट ऑफ 19, 40 टू 65, तो कॉस्ट आ गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट 839,500। मिक्स और यील्ड कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होती है आरएसक्यू की, तो सर आरएसक्यू 23,000 केजी को आपने स्टैंडर्ड रेशियो 9:8:5 के रेशियो में बांटना है, तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी आरएसक्यू की। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिया, आप चाहो तो फ्रैक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 8 लाख माइनस 839,500, इट विल बी 39,500 एडवर्स। सेकंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में प्राइस वेरिएंस, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइसेस थे 20, 40, 60, एक्चुअल प्राइसेस थे 19, 42, 65, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी है 10,000, 8,500 और 4,500। इसको सॉल्व करोगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा 29,500 एडवर्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 9,000, 8,500, 5,000, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, 8,500, 4,500, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20, 40 और 60। पहले आ जाएगी इंडिविजुअल फिगर, टोटल करोगे तो 10,000 एडवर्स विल बी योर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फोर्थ रिक्वायरमेंट में मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आरएसक्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आरएसक्यू है 9409, 8364, 5227 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, 8,500, 4,500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20, 40, 60। इसको सॉल्व किया इंडिविजुअली फिगर आ गई, टोटल आ गया 26,360 फेवरेबल। फिगर आपकी वेरी कर सकती है, अगर आप इस पे फ्रैक्शन भी कंसीडर करते हैं तो मैंने राउंड ऑफ करके किया है। और फाइनली अगर बात करें तो हमें कैलकुलेट करना था यील्ड वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 9,000, 8,000, 5,000 माइनस आरएसक्यू है 9409, 8364, 5227 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20, 40, 60। पहले इंडिविजुअल फिगर कैलकुलेट कर दी और इसका टोटल कर दिया, दैट इज 36,360 एडवर्स। क्वेश्चन का रिकंसिलिएशन करके देना वेरिएंसेस का। हमें पता है कि प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस आपका 29,500 एडवर्स प्लस यूसेज वेरिएंस है 10,000 एडवर्स, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस 39,500 एडवर्स। सिमिलरली हमें पता है कि यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, यील्ड और मिक्स, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपका 36,360 एडवर्स प्लस मिक्स वेरिएंस है 26,360 फेवरेबल, तो दैट विल बी इक्वल टू यूसेज वेरिएंस 10,000 एडवर्स। तो इस तरीके से आपको वेरिएंसेस का रिकॉन्सिलिएशन कर देना है अगर क्वेश्चन पूछे तो। सिंपल क्वेश्चन था, 14 मार्क्स में कहूंगा ज्यादा ही है इसके लिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को करने में 15 मिनट भी नहीं लगने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है वो प्रैक्टिकल है मार्जिनल कॉस्टिंग में से, बट इसका जो पार्ट बी है जो कि हमें पता है पहले से ही, सर हमेशा थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से, तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ऐसा ही किया गया। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7A, प्रिपेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू शो टू मैनेजमेंट मार्जिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट बतानी है, और एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपको कैलकुलेट करके देना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपको कैलकुलेट करके देना है, साथ में आपको टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके देना है रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स रिजल्ट। आपको यहां पे दो प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ए, वो जो प्रोडक्ट है उसमें जो मटेरियल लगता है, डायरेक्ट मटेरियल ए लगेगा 10 रुपए पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल बी लगेगा 9 रुपए पर यूनिट है। वेजेस जो है वो ए में लगेगी 3 रुपए पर यूनिट और डायरेक्ट वेजेस जो है वो बी में लगेगी 2 रुपए पर यूनिट। मतलब ये प्रोडक्ट है ए और बी जिसमें मटेरियल पर यूनिट और वेजेस पर यूनिट का खर्चा गिवन है। फिक्स्ड एक्सपेंस 800 रुपए के हैं, वेरिएबल खर्चे जो लेने हैं वो वेजेस का 100% लेना है। प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 20 रुपए का रहेगा और प्रोडक्ट बी का जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 15 रुपए रहेगा। आपको बस आपको केवल और केवल 3 तरीके के सेल मिक्सर गिवन है, आपको 3 तरीके के सेल मिक्सर गिवन है, बस उस पर आपको कैलकुलेशन करके देनी है। पहला सेल मिक्सर है 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। दूसरा मिक्सर में आपको 150 यूनिट लेनी है और तीसरे में
ए की 200 यूनिट और बी की 100 यूनिट लेनी है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, केवल और केवल मिक्सर चेंज किए हैं, बस आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके देने हैं। तो यहां पे मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और यूनिट कंट्रीब्यूशन बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही ऐसे ही है। पहले पॉइंट में बोला मार्जिनल कॉस्ट और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बताओ। ये है प्रोडक्ट ए और ये है प्रोडक्ट बी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे सेल प्राइस ले लिया। सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन था प्रोडक्ट ए का 20 और प्रोडक्ट बी का 15। फिर मैंने यहां पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि जो मटेरियल है, मटेरियल लगेगा 10 रुपए और 9 रुपए का। जो वेजेज है वो लगेगी 3 और 2 की, और जो वेजेज लगेगी उतना ही ओवरहेड भी लगेगा। तो कॉस्ट आ गई 16 रुपए और 13 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो 20 माइनस 16 4, 15 माइनस 13 2। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बताओ। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के लिए तीनों मिक्सर क्रिएट करती है। यह है मिक्सर ए 100 और 200 यूनिट, यह है मिक्सर बी 150 यूनिट, यह है मिक्सर सी 200 यूनिट ए की, 100 यूनिट बी की। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट लिख दी है। मिक्स ए है 100 यूनिट ए की, 200 यूनिट बी की, टोटल 300 है। मिक्सर बी कहता है 150 यूनिट ए की, 150 बी की, टोटल तो 300 ही है। सी कहता है 200 यूनिट ए की, 100 यूनिट बी की, टोटल तो 300 ही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 2। अगर आप यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल कंट्रीब्यूशन पता लग गया, और इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे जो कि 800 रुपए है, तो आपको आपके प्रॉफिट पता चल गए। बस यही तो, इतना सही तो था। और सेल मिक्सर सी जो है उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए, तो दिस इज द बेस्ट वन। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल प्रेजेंटेशन वाली बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं थ्योरी क्वेश्चंस हैं, मैंने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी में आपको बताया था, वैसे तो कोशिश करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ताकि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सको प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 लाके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो आप। 89 मार्क्स आए थे अभी, तो लेटेस्ट रिजल्ट आया हमारा उसके अंदर। तो डिस्क्राइब द डिस्क्लोजर टू बी मेड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना ही करना पड़े, बट फिर भी अगर आपका मन है तो इनके क्वेश्चन के आंसर जो हैं मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, एक बार आप जरूर जरूर रीड कर सकते हो। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में डिस्क्लोजर क्या होता है, तो ये डिस्क्लोजर का पूरा जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेन पर्पस तो मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना था आपको, बट फिर भी थ्योरी क्वेश्चन किसी का मन है आप रीड कर लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी लैंग्वेज में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा थ्योरी रहता ही है, जैसा कि हमें पता है, जिसमें 4 नंबर का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, उसके 4 तरीके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो ये भी यहाँ पे दे दिया है मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और उसके 4 टाइप जो है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक बार आप इसको रीड करके देख सकते हो, क्लासेस में तो हमने डिस्कस करा हुआ है जिन बच्चों ने क्लासेस ली हुई है। 7वें क्वेश्चन ने बी पार्ट में बोला बिल ऑफ मटेरियल क्या है वो बताओ एंड एग्जामिन द बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बिल ऑफ मटेरियल। सर बिल ऑफ मटेरियल क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। बिल ऑफ मटेरियल क्या है और इसके 4 ऑब्जेक्टिव, 4 पर्पस क्या है। और लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है, दैट इज एवरेज इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप पूछा है, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। जिस भी बच्चे का मन है थ्योरी पढ़ने का, ऑलरेडी पहले तो मेरी स्ट्रेटजी वीडियो आप देखो, क्योंकि थ्योरी मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई रेलिवेंट है। अगर 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 अपना प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल में कुछ मत छोड़ के जाओ, थ्योरी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, केवल एमसीक्यू की थ्योरी करनी है, जो कि हम अलग से ही आपको मैराथन में करवा ही रहे हैं। एमसीक्यू बैंक हो गया, एमसीक्यू जो पुराना वाला क्वेश्चन बैंक हुआ था वो भी करवा ही रहे हैं। इवन आप चाहो तो स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यू गिवन होते हैं वो भी आप करके जा सकते हो। तो एक बार स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देखिए, ताकि 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 आप स्मार्ट स्टडी कर सको। पता चला आप मेहनत तो बहुत करते हो, पता चला कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो सर, पूरे दिन पढ़ाई कर रहा हूं, बट फिर भी एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसके पीछे मेन यही रीजन होता है स्ट्रेटजी। तो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्ट्रेटजी वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको स्ट्रेटजी वीडियोस के नाम से कॉस्ट अकाउंटिंग का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, जरूर 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 उसको देखिए। और अगेन मैं लास्ट में याद दिलाना चाहूंगा, स्ट्रेटजी वीडियो के साथ साथ हमने जून 2025 के लिए
मैराथन वीडियोस भी लॉन्च कर दिए हैं जून 2025 के लिए। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, कॉस्ट अकाउंटिंग मैराथन जून 2025, उसमें जो भी लेक्चर अभी तक आ चुके हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और जल्द ही आपको और भी लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। सर कब आएंगे लेक्चर्स, उसके लिए शेड्यूल जो है पूरा का पूरा आपको दे दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग मैराथन प्लस टेस्ट सीरीज जून 2025 प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके भी 2-3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, काफी सारा अभी पोर्शन बचा हुआ है, उसका भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लेने की कोशिश कीजिए। लास्ट में अगेन कहूंगा, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी फैसिलिटीज हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका आप बेनिफिट ले सको। अगेन कहूंगा लास्ट में, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, साथ में ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप अभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हो तो बेस्ट प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी क्लासेस आपको मिल जाएगी। मोबाइल पे देखने के लिए हमारे मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड कीजिए, क्लास बाय कीजिए, इमीडिएट आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप लैपटॉप में क्लासेस देखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वेबसाइट पे जाइए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाती है। साथ में हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेशन। तो आज का जो वीडियो था वो था जिसमें हम डिटेल्ड में एक सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 सीएमए इंटर, जो इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए रिलीज किया था। किसी भी तरीके का अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम रिजॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम of your preparation. Thank you.